राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी के जीवन में असीम कृपा सदैव बनाए रखें और सदैव आप सभी को सुयोग्य कर्मों की ओर अग्रसर करते रहें। दोस्तों, प्रेम भक्ति को बाध्य नहीं करता, अपितु प्रेम भक्ति को अग्रसर करता है। एक मनुष्य जब किसी को अपना गुरु, अपना इष्ट बना लेता है तो स्वतः धीरे धीरे उसके हृदय के द्वार खुलते जाते हैं और उसके गुरु और उसके ईश्वर उसके अंदर समाहित होते जाते हैं। यह जो आने की प्रक्रिया है, इसी का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम वह सागर है जिसके अंदर न तैरने वाला भी डूब नहीं सकता, और महाराज जी तो उसी सागर का प्रतिबिंब है। अगर कोई बाबा नीम करोली को जानता नहीं है या कभी उनका नाम भी ना सुना हो और अचानक से सिर्फ उनका चित्र सामने आ जाए और अगर एक बार उसकी दृष्टि बाबा के मुखमंडल पर पड़ जाए तो स्वतः प्रेम की धारा में बह निकलता है। बाबा ने स्वयं ही वो रूप धरा जिस रूप में प्रेम रूपी वृक्ष खिल सके। जब भी आप महाराज जी को देखेंगे, आपके अंतर्मन में एक ठहराव से आ जाएगा और आप उनके अंदर निरंतर एक बहुत ही आनंद को महसूस करेंगे। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप उनकी ओर जा रहे हैं, अपितु इसका तात्पर्य यह है कि वह आपके अंदर समा रहे हैं, वह आपके हृदय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रेम को समझने के लिए आज की घटना आपको साझा करेंगे, जहाँ पर एक भक्त अगर महाराज जी से प्रेम रखता है तो बाबा उसे सिर्फ भौतिक जगत के दर्शन या भौतिक जगत की वस्तुएं नहीं, उससे परे भी कुछ देते हैं, और वह अलौकिक क्या है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे प्रेममय संस्मरण की ओर। दोस्तों, तल्लीताल जो कि नैनीताल में स्थित एक जगह का नाम है, वहाँ की रहने वाली कुमारी मोहिनी शाह बाबा की बहुत ही परम भक्त थी। जब से महाराज जी का नैनीताल में प्रथम आगमन हुआ, तभी से उन्हें बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा और वह निरंतर बाबा की भक्ति के आनंद में सरोबार रही, या यूं कहिए कृष्ण की मीरा बनकर रही। एक बार उन्हीं कुमारी शाह को सूचना मिली कि बाबा महाराज कैंची आए हुए हैं। उनके मन में महाराज जी से मिलने और उनके दर्शन करने की बहुत ही तीव्र इच्छा जाग उठी। अतः वह बाजार गई और उन्होंने वहाँ से महाराज जी के पसंदीदा फल खरीदे। फिर उन्हें लेकर कैंची आश्रम आ गई। आज जो कैंची धाम आप भव्य रूप में देखते हैं, उस समय कैंची आश्रम ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय तो कैंची आश्रम का बस निर्माण कार्य चल रहा था, बस बाबा की ही कुटिया बन पाई थी और वहीं पर बाबा की कुटिया में बाबा का दरबार लगा करता था। लेकिन इससे पहले कि मोहिनी वहाँ पहुँचती, बाबा महाराज वहाँ से नैनीताल को चले गए। 19 किलोमीटर की दूरी तय करके कैंची पहुँचने पर जब मोहिनी शाह को पता चला कि बाबा नैनीताल चले गए हैं तो वह भावावेश में आ गई। जितना एक भक्त अपने ईश्वर से अथाह प्रेम रखता है, उसी प्रेम में लिप्त और उसी प्रेम में छिपी हुई एक शिकायत भी रखता है। इसीलिए मोहिनी शाह का भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें इस बात का ज्ञात ही नहीं रहा कि वह चप्पल पहने हुए महाराज जी के आसन के सामने पहुंच गई और अंदर जाते ही उन्होंने फल की टोकरी को उठाकर सारे फल बाबा के आसन पर बिखेर दिए। एक भक्त की जिद और भक्त की पुकार, दोनों का रस उस समय समाहित था। मोहिनी शाह तख्त के सामने घुटने के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर उस तख्त को पीटने लगी, जैसे एक नवजात शिशु अपने पिता अपने माता की गोदी में होता है और वह जोर जोर से अपनी मुक्कियों का प्रहार उन्हीं के शरीर पर करता है अपने प्रेम को दर्शाने के लिए। ठीक वही मुद्रा उस समय मोहिनी की हो गई थी। वह उस समय कुटिया में अकेली थी और बिना एक शब्द कहे बस अपने भाव में बही जा रही थी। तभी वह वहाँ से उठकर बाहर उस शिला के पास गई जहाँ पर बाबा महाराज प्रायः बैठा करते थे और वहाँ बैठकर वह भजन गाने लगी। काफ़ी देर तक निरंतर भजनों को गाते हुए उसी लय में अंत में जय राम जय जय राम गाते हुए भाव की उस ऊंचाई पर पहुँच गई जहाँ पर उनकी चेतना पूर्ण रूप से शून्य हो गई और वह अचेत हो गई और उनकी मुद्रा उस समय बस एक मूर्ति जैसे हो गई। हाथ ऊपर भजन की मुद्रा में उठे हुए, आंखें पूरी खुली हुई, मुंह खुला का खुला और गर्दन एक तरफ लय में झुकी हुई, पूरा शरीर चेतना जड़ होकर ऐसा लग रहा था कि पत्थर की मूर्ति रखी हुई हो। और उन लीलाधर की लीला भी कुछ इस तरह से चल रही थी कि उस कुटिया में किसी भी भक्त का प्रवेश संभव नहीं हो पाया। ऐसे ही अचेत मूर्तिवत मुद्रा में रात के 12 बज गए। वह दृश्य कुछ इस तरह से था कि तख्त और मानो बाबा महाराज विराजमान हो और उनके सामने उन्हीं के भक्त की मूर्त रखी हुई हो और बाबा महाराज उसी मूर्त में आत्मा का प्रवेश कराकर उसके प्रेम का रसपान कर रहे हो। लगभग 12 बजे रात में महाराज जी वापस आए और उनके साथ आए अन्य भक्तों ने मोहिनी जी को देखते ही उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सारे प्रयास बेकार हो गए। बाबा के आदेश पर भक्तों ने मोहिनी को वहीं पर वैसे ही जड़वत रहने दिया। दूसरे दिन सुबह ही उनकी चेतना वापस लौटी तब वह महाराज जी के पास आई, झुककर बाबा के दर्शन करने चाहे और जो ही वह घुटने के बल झुकी, फिर से वह उसी भावावेश में बह गई।
महाराज जी के चरणों को उसी तरह मुक्की से मारने लगी जैसे पिछले दिन उनके आसन को मार रही थी। और बाबा महाराज जरा भी विचलित नहीं हुए। वह आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए मोहिनी के उस प्रेम का रसपान कर रहे थे जो एक भक्त की पराकाष्ठा होती है। और दोस्तों, बाबा के चरणों को मुक्की मारते मारते मोहिनी की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह निकली। उसके आंखों से बहती वह प्रेम की अश्रुधारा बाबा के चरणों को भिगोती हुई नीचे की ओर जा रही थी। महाराज जी के चरण उस समय पूर्ण रूप से शीतल थे, मानो वह उसके अंदर के भाव की ऊष्मा को उसके अश्रुओं में समाहित करके अपने चरणों पर भस्माभूत कर रहे थे, अर्थात अपने अंदर ही समाहित कर रहे थे। उस समय वहाँ पर पूर्ण रूप से शांति थी। किसी भक्त की कोई आहट या कोई आवाज़ नहीं थी। जो चंद लोग समीप खड़े थे, बस वह हाथ जोड़े उस अलौकिक दृश्य को देखे जा रहे थे। कुछ क्षणों बाद मोहिनी शाह साधारण अवस्था में वापस लौटी। तब उन्होंने पिछले शाम को अनवरत भजन गाने के बारे में कुछ बताया कि जब वह भजन गा रही थी कि तभी अचानक उन्हें शिला के पास स्थित हर एक पेड़ की हर पत्ती में सितारों से राम नाम अंकित दिखाई दिया। इससे वह आनंद के अथाह सागर में डूब गई और चेतना शून्य हो गई। जब उनके मुख से बाबा की एक अद्भुत और सृजनात्मक लीला के बारे में अन्य भक्तों ने सुना, सभी भक्तों ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। बाबा महाराज धीरे से वहाँ से उठे और कहीं बाहर चले गए। वह अपने भक्त का भाव स्वीकार कर चुके थे। दोस्तों, जब ये ईश्वर जान जाते हैं कि आपकी भक्ति उस स्थिति में आ चुकी है जब आपको ईश्वर के द्वारा भौतिक जगत का कुछ भी प्रदान करना कोई मायने नहीं रखता, तब ईश्वर आपको अपने उसी प्रेम में समाहित करते हैं और उस प्रेम का वो अलौकिक आनंद आपको प्रदान करते हैं जिस आनंद में जाने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा भी तरसते हैं। इसलिए महाराज जी को परम दयालु, परम कृपालु और करुणा निधान कहा जाता है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते समय से लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही से अपने सभी चिर परिचित लोगों में साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान गाते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।